हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी बेहतर होंगे, खुश होंगे और प्रिपरेशन को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। और फाइनली एग्ज़ाम का दिन जो अब करीब आ चुका है उसका इंतज़ार में होंगे। 2 मई का दिन बिल्कुल भी आपके लिए एक डी डे होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके देखा जाए तो आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फास्ट देखा जाए तो थोड़ा रहेगा मेरा तरीका। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे उतना बेहतर ही रहेगा। डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू और लाइनर आपसे पूछे जा रहे हैं तो परेशान भी बिल्कुल नहीं होना है। बस गुजर जाएं उन सारे क्वेश्चन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन से जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया है? काफ़ी जानी मानी स्कीम। तो मेनली देखा जाए तो इस स्कीम का यही फीचर्स है, यही पर्पज़ है कि जो आपके तीर्थ स्थल पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जो आपके, तो वहाँ पे आसपास एरिया में उसको बेहतर करना, डेवलप करना, ताकि जो तीर्थ स्थल हैं, चाहे राम मंदिर हुआ, आप देखोगे, या पहले के जो कुछ मंदिर हैं पहले के हिसाब से ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको आसपास एरिया को बेहतर बनाना ताकि टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग अट्रैक्ट हों। तो दैट्स वाई आप समझ गए होंगे कौन सी मिनिस्ट्री इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, सही जानकारी मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिया भी गया है, आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ देखिए आपका ऐड कर देता हूँ, जो आपको पीडीएफ का ड्राइव आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आफ्टर द सेशन मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये सारी बात भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं। पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव है इस स्कीम का फुल फॉर्म। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बीच में आपको देखना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन कुड बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? कितना वर्ष पुराना है? अभी हाल ही में आपका देखा जाए कुछ रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वगैरह मिले हैं, जिससे पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम मानते थे 3500 बीसी से लेके 1500 बीसी के आसपास का, जो मेनली फली फूली अर्ली वैदिक, अर्ली हड़प्पन फेज, लेटर हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, सब मिला के आपका यही रहा। ठीक है, अब कुछ रिमेन्स जो मिले हैं वो बताते हैं कि 8000 साल पुरानी सभ्यता है ये। तो ये फाइनली जस्टिफाई हो गया है और इसको यहाँ पे ले गया है 8000 साल पुराना। तो चेंजेस हुए हैं, नई चीज़ें सामने आई हैं, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं जो हमने पता लगा लिया है कार्बन डेटिंग से कि यह लगभग 8000 साल पुरानी चीज़ें हैं, तो हमारे लिए बेहतर है। गूगल के सीईओ, द नेम इज सुंदर पिचई, अनाउंस द $15 बिलियन अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव एट विच इवेंट? किस इवेंट पर यहाँ पे अमेरिका की जो जानी मानी कंपनी है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कोलैब किया? ठीक है, एग्रीमेंट्स वगैरह किए हमारे साथ $15 बिलियन का। ठीक है, ताकि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये क्या है, इंडिया अमेरिका कनेक्ट, जो आपका देखा हुए फाइबर नेट वगैरह समुद्र के नीचे से जाता है ना, तो उसको बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने इनिशिएटिव शुरुआत की है। और कहाँ, किस इवेंट पे? तो अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी इवेंट हुई, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, डंका बजाया अपने इंडिया का। समझ गए होंगे ना? तो वही आपका समिट थी, इंडिया एआई समिट जो हुई है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पूरा नाम था। तो ध्यान में रखिएगा, इस बार एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड लेवल की समिट थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आपका बन रहा है। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? किसी स्टेट ने ये घोषणा किया है, ये अनाउंस किया है कि हम देखा जाए तो जो टाइडल फ्लड आता है तो एक स्टेट डिजास्टर के रूप में होगा, आपदा के रूप में होगा, और वो स्टेट है, ध्यान में रखना है आपको, केरला। कौन सा स्टेट है? केरला है। भूलना बिल्कुल नहीं है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके लिए काफ़ी रहे।
ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीच द रणजी ट्रॉफी फाइनल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों का सपना था इनका कि हम भी कभी रणजी ट्रॉफी जीतें, जीवन में कभी हार नहीं मानना है, प्रयास करते रहना है और जरूर सपना आपका पूरा होगा। 66 साल का इंतजार इनको लग गया, 66 ईयर्स के बाद इनका सपना पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर फाइनली रणजी ट्रॉफी जीत गई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो सारी बातें यहाँ पे आपको लिखी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, अभी हाल ही में किसी एक स्टेट ने अपने आप को नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। जो नक्सलिज्म, नक्सल को बढ़ावा देने वाली घटनाएं हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और वो स्टेट का नाम है यहाँ पे बिहार। ध्यान में रखिएगा, नाम इज बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो देखा जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो ये सब अक्सर आपसे देखा जाए क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे इसने बताया कि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 6.8% है फाइनेंशियल ईयर 2026 का। तो याद रखिएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड, इस सब पे क्वेश्चन आते हैं। पूरा कौन कौन से आप देखो, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, DBS, चारों इंस्टीट्यूशन कौन कौन से रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, विच कंट्री वॉज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कौन है हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 25-26, यानी आपसे पूछने की बात यही है कि इस समय हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है। कभी यूएस से हुआ करता था, कभी यूएई हुआ करता था, बट अब इस समय आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। ध्यान में आपको रखना है कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, चाइना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछा जा रहा है। विच एयरलाइन ऑफिशियली मर्ज्ड विद एयर इंडिया इन नवंबर 2025, पिछले 6-7-8 महीनों के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कौन किससे मर्ज हुआ, कौन अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेंगे। तो नवंबर 2025 में मर्ज विद एयर इंडिया, कौन सी एयरलाइन थी, इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा या स्पाइस जेट। तो ध्यान में रखिएगा, भूलने की गुंजाइश नहीं, इंडिगो की तरफ आपकी उंगली जाए उससे पहले नीचे आ जाना है, विस्तारा की तरफ जवाब आपका जाना चाहिए। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग काफ़ी तेजी से। Who was elected as the president of European Commission for a second term in July 2025? किसको यहाँ पे बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन का। जो भी आपका देखा जाए तो हाल ही में जो हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया, वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के ही आए थे। तो आप यहाँ पर भी आपकी नज़र पड़ गई होगी, सही जवाब क्या होगा, उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इस बार के जो चीफ गेस्ट थे उन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा गणतंत्र दिवस था ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल पूछे जाएंगे। COP30 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समिट्स के क्वेश्चन आएंगे। COP हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, सब ध्यान में रखिएगा। इस साल की समिट कहाँ हुई, लास्ट ईयर की कहाँ हुई थी, अगले साल कहाँ होगी, ये जरूर देखिएगा। एज द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, 1 वर्ड में आपसे पूछ लेंगे। तो इस बार की COP30 जो क्लाइमेट समिट थी वो किस देश में आयोजित की गई थी, तो ध्यान में आपको रखना होगा बेलम इन ब्राजील। लास्ट ईयर वाली देखा जाए तो बाकू अजरबैजान में हुई थी। अगली बार वाली जो कहता है तो इस बार मतलब 26 वाली कहाँ होगी, तुर्की में होगी। कहाँ पे होगी, तुर्की में होगी। 25 की कहाँ हुई थी, बेलम में हुई थी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द खेल रत्न 2025 वाज अवॉर्डेड टू, किसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो नाम कई सारे थे, लेकिन इसमें से देखा जाए तो मनु भाकर ही आपके सामने आना चाहिए लिस्ट में, जो सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगस्त 2025 की बात है जब मोदी जी ने झंडा फहराया और 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन देश की, दुनिया की सबसे बड़ी स्पीचेस में से एक दिया। लेकिन थीम क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, विकसित भारत 2047, या G20 वन अर्थ, या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो कई सारे यहाँ पे आंसर में आपका देखा जाए तो जा सकता है दिमाग, लेकिन सही जवाब क्या रहेगा ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विकसित भारत 2047। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ पे है ना, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रोड मैप टू मेकिंग इंडिया डेवलप नेशन बाय सेंट्रल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस।
आज़ादी का जो हम 100th एनिवर्सरी 100वीं सालगिरह मनाएंगे, तो उसी के उपलक्ष्य पे हमने यहाँ पे रखा अपना थीम। गगनयान, इसरो का जो गगनयान मिशन है, लॉन्च लेट 2025, वॉज अ मैन्ड मिशन या अनमैन्ड टेस्ट फाइट विद विमोत्रा या मून लैंडिंग मिशन या मार्स ऑर्बिटर अपडेट। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनमैन्ड मिशन। ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है, गगनयान वगैरह आ सकता है। चंद्रयान आएगा, गगनयान आएगा, चंद्रयान 4-5 देखिए अप्रूव हो चुका है, कब जा रहा है, क्या क्या लेके आएगा, क्या स्टडी करके आएगा, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आपके लाइमलाइट में, तो उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, फिर आपसे कुछ पूछ लिया, निप्थ्रोमाइसिन, व्हाट इज निप्थ्रोमाइसिन विच मेड हेडलाइंस इन इंडिया इन 2025? तो निप्थ्रोमाइसिन आपको क्या लग रहा है, कोई वायरस वायरस है क्या जो कोविड की तरह अटैक मारेगा आपके ऊपर, या एक इंडिजिनस एंटीबायोटिक फॉर द निमोनिया, या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या डिजिटल करेंसी है? कहोगे सर तो दवाई टाइप लग रहा है, सफ्रामाइसिन आप कोई खाते हो, एंथ्रोमाइसिन, नेप्थ्रोमाइसिन, तो ये कहाँ से वायरस है, डिजिटल करेंसी लगेगा? तो सीधा सीधा आपका जवाब यही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बच्चे बढ़ते हैं जल्दी से। अटैक जियांट लॉन्च द अस्त्र, क्या है? एक एआई एजेंट है जो लेट 2025 टू कंपेयर विद द ओपन एआई GPT-5। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब यहाँ पे? किसके साथ आप जाएंगे? गूगल के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, जो यहाँ पे आपको आगे दिखाएगा क्या पूछा जा रहा है। सोलर सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन 2025 में देश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? काफ़ी चर्चा में रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में मार्क करके रखिएगा। मोढेरा, सांची, उदयपुर या फिर गांधीनगर इन गुजरात। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश, सांची। स्तूपा वगैरह आपने सुना होगा, वही सांची है ये, तो टाउन है। तो वही तरीके से अब यहाँ पे सब अपने घरों पे पूरा रूफ पे अपने पैनल वगैरह लगा लिए हैं, पूरा गांव ही अब पूरा सोलर एनर्जी से फल फूल रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपके सामने? लिहपाओ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन इन द लेट 2025, जिसका एम है टू सॉल्व ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन या ग्लोबल लिथियम सप्लाई चेन एथिकल इश्यूज, स्पेस डेब्रिस या डेजर्टिफिकेशन। किसके साथ जाएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना होगा, जो बिल्कुल सही जवाब आपको दिलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। 16th फाइनेंस कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? तो ये देखा जाए तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नीति आयोग के देखिए आपके वाइस चेयरमैन भी बदल चुके हैं, तो ध्यान में आपको रखना है, गलती होने की कोई गुंजाइश न नजर आए और सही करके ही एग्जाम में आइएगा। ठीक है, द नेम इज अरविंद पगनरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज मालाबार 2025, जितनी भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं इस बार, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, सब की लिस्ट देख लीजिएगा, ऐड कर दूंगा आपके PDF ड्राइव जो दिया हूँ, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ज़रूर पूछा जाएगा किस देश के बीच एक्सरसाइजेज क्या कहते हैं। जापान के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, बाइलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री की, नेवी की, एयरफोर्स की, सबकी एक्सरसाइजेज होती रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो काफ़ी जानी मानी मालाबार एक्सरसाइज है। तो ये किसके बीच है? इंडिया, US, जापान है ना, ऑस्ट्रेलिया, कोऑर्डिनेशंस के बीच, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। द प्रेसिडेंट रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज ऑन दिसंबर 2025, 25 दिसंबर को यहाँ पे राष्ट्रपति महोदया ने क्या लॉन्च किया? कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भाषा में लॉन्च किया। एक माइलस्टोन है, तो कौन सी भाषा? हिंदी, संथाली, या फिर दो भाषाएं जो और नीचे और लिखी हैं, तमिल, बंगाली। तो ध्यान में आपको रखना है, गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द लैंग्वेज इज संथाली, बहुत ज़्यादा चांस है इसके पूछे जाने के, तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही भी नहीं करनी है। ठीक है, तो संथाली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस देखा जाए तो आपसे पूछ सकते हैं किस स्क्रिप्ट में, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वल्चिकी स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वल्चिकी स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं, दुनिया में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया है।
228 बिलियन डॉलर ट्रांजैक्शन अभी तक हो गए हैं। 10 साल अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन ने पूरा किया है। तो ये यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए तो ये पूछ रहे हैं दिसंबर मंथ में कितना आपका देखा जाए ट्रांजैक्शन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो आपको ए दे रहा है 18 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर बढ़ते चला जा रहा है कि एक महीने में आप देखोगे 25-25 बिलियन डॉलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी काफ़ी जानी मानी देखा जाए तो स्कीम है भारत सरकार की। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको पूरा संभाला जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसबी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ध्यान में रखिएगा एमएसबी के साथ ही आपको जाना होगा, जो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। अबाउट द पीएम विश्वकर्मा स्कीम बेसिक्स जानकारी हमें यही होना चाहिए। जो आर्टिसंस हैं, कारीगर लोग होते हैं गांव में, रूरल एरियाज़ में, तो उनके लिए मेनली स्कीम ये लाई गई है। चाहे लकड़ी का कोई काम करता हो, चाहे लोहे का कोई काम करता हो, तो उनको लोन वगैरह देना ताकि वो भी अपलिफ्ट हो सकें, बेहतर काम कर सकें, थोड़ा अच्छा शोरूम बना सकें अपने लिए। वही ना, आज के समय जो दिखता है वही बिकता है बेहतर तरीके से। वही पुराने ढर्रे पे लोग काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल पाता, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है जो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, पढ़ सकते हैं आप, कितना लोन वगैरह मिलेगा, कैसे क्या क्या। ठीक है। चलिए आगे आ गए हम लोग। द इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा, कवर्स विच लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी किस देखा जाए तो लेवल ऑफ एजुकेशन किस वर्ष के छात्रों तक का कवर करता है ये। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। प्री प्राइमरी के लिए नहीं, प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं, प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 तक। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें हैं अबाउट द समग्र शिक्षा अभियान, भी आप पढ़ सकते हैं, जो लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2018 में, टू प्रोवाइड किस लिए, इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है। इसलिए कहा समग्र, सब कुछ। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, विद ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, सपोर्टिंग टीचर ट्रेनिंग एंड प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन। सब कुछ है, टीचर ट्रेनिंग भी है, बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन करना, सारी बातें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पे आपके साथ है जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है जो आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे स्पेस एजेंसीज का नाम है और वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। ठीक है। धरती पे कर चुकी हैं, अब स्पेस में करेंगी। तो विच स्पेस एजेंसी प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ पावर प्लांट, देख रहे हैं पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, ऑन द मून बाई कब तक, 2036, टू सपोर्ट इट्स लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एंड रशियन चाइना इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। कौन सी एजेंसी है जो यहाँ पे मिलके काम कर रही है तगड़े लेवल पे? तो ध्यान में रखिएगा, इसरो के साथ मत जाइएगा, ईएसए के साथ भी मत जाइएगा, नासा के साथ भी मत जाइएगा, रोसकॉसमॉस इज द राइट आंसर। ठीक है। देख यही मान लीजिए उल्टा करके आपसे पूछ ले कब तक, ठीक है, या क्या। ठीक है। तो कुछ भी कैसे भी प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता है और आपको तरीका आना चाहिए कैसे आंसर निकालना है। हु ऑथर्ड द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सीपी राधाकृष्ण। ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, हु ऑथर्ड, लिखने वाले लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वासुदेव देवनानी या सीपी राधाकृष्णन। तो आप किसके साथ जाओगे? वासुदेव देवनानी के साथ। ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? वासुदेव देवनानी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें कुछ और प्रश्न के साथ जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे एग्जाम में। सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे देखा जाए तो सुनामी से निपटने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि ऐसी समस्या आ जाए, ऐसा डिजास्टर आ जाए तो हम पहले से प्रिपेयर होंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। ठीक है। तो ये यूएनडीपी वाले हैं कि आपके WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऐसा कर रहे हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑफर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, या यूनेस्को वाले ऐसा कर रहे हैं। तो आपको लगेगा सर जो नहीं सोचे थे वही यूनेस्को वाले ऐसा कर रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर इज यूनेस्को। ठीक है। तो यहाँ पूरी तरीके से सबको ट्रेन किया गया है कैसे आपका प्लान बनाना, पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड, 24 आवर वार्निंग सिस्टम, रेगुलर मॉक ड्रिल, तो पूरी तरीके से सब तैयार है। ठीक है।
अब क्या आ गया आपके सामने, किम्बर्ले प्रोसेस इज करेक्ट। क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रोल इन द किम्बर्ले प्रोसेस इज करेक्ट। तो ये देखा जाए डायमंड वगैरह से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ KPCS, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर एंड विल चेयर द प्रोसेस इन 2026, यही 100% बात सही है। बाकी के नीचे भी दोनों गलत हैं। इंडिया ओनली ट्रेड्स इन सिंथेटिक डायमंड टू अवॉइड KPs, नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। तो वही अभी आपसे देखिए बात बात में बता दिए थे, डायमंड से रिलेटेड देखिए अगला क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो KPCS इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ मिनरल, तो क्या बताओगे आप, गोल्ड, ऑयल, कोल नहीं, डायमंड से जुड़ा हुआ ये आपकी स्कीम है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या आ रहा है आपके सामने जो आपको एग्जाम में बेहतर बनाएगा। MRI स्कैनर जो काफ़ी महंगी मशीन हुआ करती थी, इम्पोर्टेड हुआ करती थी, काफ़ी दाम हम लोग देखो दिया करते थे, MRI जांच वगैरह करवाते थे, तो अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब देखा जाए तो भारतीय स्तर पे नेशनल लेवल पे बनना शुरू हो गई हमारे यहाँ की, देखिए बन रही हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा, हु डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस MRI स्कैनर, किसने बनाया है, समीर, पारस डिफेंस, वॉक्सल ग्रिड्स या टाटा मेमोरियल सेंटर। तो किसके साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर सी, वॉक्सल ग्रिड्स के साथ आपको जाना होगा, जो आपको सही जवाब एग्जाम में दिलाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए तो ये सारी बातें यहाँ पे देखा जाए तो साल भर फर्स्ट इन इंडिया जो न्यूज़ में रही हैं, तो यहाँ तो पूछ लिया फर्स्ट MRI स्कैनर किसने बनाया, किस कंपनी ने। और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया फर्स्ट जो प्राइवेटली विल्ड PCLB रॉकेट है उसका क्या नाम है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं चीता सफारी, देखिए इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी ओपन टू द पब्लिक इन अक्टूबर 2005 कहाँ पे, तो कूनो नेशनल पार्क। इस तरीके से साल भर जो आपका देखा जाए तो चर्चा में रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे लिस्ट है आपके सामने, एक बार आप नज़र देख लीजिएगा, दौड़ा लीजिएगा, जो क्वेश्चन वगैरह आए तो आप यहाँ पे बता सको, ठीक है। सब देखिए इंडियाज फर्स्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू देखा जाए पहले प्राइम मिनिस्टर, होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM इन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म 16 ईयर्स टू 86 डेज। अब मोदी जी देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आ गए हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बनेंगे जो आप पूरी तरीके से सही जवाब दे के आइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और ये पूछा जा रहा है, बेंजमियनी वोल्केनो, क्या नाम है इसका, बेंजमियनी वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, वो देखिए ज्वालामुखी फट चुकी है, ठीक है। इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस देश में स्थित है। देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस एंड रसिया। तो सही जवाब आप देके आइएगा, गलतियां बिल्कुल ना हो, 100% एक्यूरेसी हो, सारे सवाल जो आपसे पूछे जाएं सब सही रहें। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, रसिया, ठीक है। चलिए तंजावर पेंटिंग अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इज अ क्लासिकल आर्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। अभी देखा जाए तो एक पेंटिंग वगैरह भेजी गई राम मंदिर अयोध्या में, तो इसलिए वजह से चर्चा में ये रहा। तो ये तमिलनाडु की काफ़ी जानी मानी देखा जाए तो पेंटिंग है जो चर्चा में थी, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये पेंटिंग है, ठीक है। तो वही आपकी यहाँ पे आई अयोध्या में, उसी के बारे में बात किया गया। According to Hurun India Rich List 2025, who has been ranked as the wealthiest Indian origin professional manager globally, surpassing सत्ता नडेला और सुंदर पिचई को इन्होंने पीछे कर दिया। कौन है ये व्यक्ति, रोशनी नाडर मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर, जयश्री उल्लाल या फिर लीना नायर। किसके साथ जाएंगे आप, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, जयश्री उल्लाल, ठीक है। तो ये सभी पढ़ लेंगे, और भी कई सारे नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र में यहाँ पे बेहतर किए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉलिटिकल मेमोरियल टाइटल 107 डेज, क्या नाम है इनका, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, हिलरी क्लिंटन या फिर कमला हैरिस। तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कमला हैरिस इज द राइट आंसर। इन विच कंट्री इज माउंट एटना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड। तो कहाँ पे माउंट एटना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इटली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो देखा जाए तो रिसेंटली इरेप्ट हुई हैं वोल्केनो वगैरह जो लाइमलाइट में रहे हुए हैं। अपने यहाँ का जो एक ही आपका देखा जाए तो इकलौता जो एक्टिव वोल्केनो है वेरन आइलैंड, ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेंगे इंडियाज एक्सक्लूसिवली
एक्टिव वॉल्केनो का नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा वेरेन आइलैंड। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ लिया आपसे, वही वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, वेरेन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। तो ये आपसे उठा के पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, पूछें, आपकी तैयारी बेहतर है। विच स्टेट या यूटीज रिसेंटली ज्वाइंड द ABPMJY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको कहते हो, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इन 2025 ब्रिंगिंग द क्लोजर टू यूनिवर्सल कवरेज, विच स्टेट। ठीक है, तो पंजाब, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पे उड़ीसा दिल्ली ज्वाइन कर लिया है, वेस्ट बंगाल में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए रिसेंटली अपडेट होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, जो 5 लाख पर फैमिली आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस इलाज आपका होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी योजना भारत सरकार की। तो अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ, क्या है रैंक हमारी। तो रैंक भी आपको नहीं भूलनी है, तीसरी रैंक। ठीक है, तो ये सारी बातें उसके बारे में है। हाँ, इन विच ईयर वॉज द NPCI इस्टेब्लिश, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका जो ऐप वगैरह है सब बनाती है। ठीक है, तो 2005, 10, 8, 12, ध्यान में रखिएगा 2008 में हुई थी। इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल इज अ मेजर कल्चरल इवेंट इन विच स्टेट। अभी हाल ही में देखा जाए, मोदी जी भी, जो मैक्रॉन साहब आए थे, उनके साथ पतंग वगैरह उड़ाने गए थे। तो गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या पंजाब, तो ध्यान में रखिएगा तेलंगाना इज द राइट आंसर। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी NGO जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह पूछेंगे। और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हेडक्वार्टर वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कहाँ पे आप बताओगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना होगा, लंदन इज द राइट आंसर। स्टैब्लिश इन विच ईयर, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो आपसे पूछ सकते हैं, स्टैब्लिश इन द ईयर 1961। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो किसका है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर का। तो आप जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, तो राइट आंसर आप देके आइएगा संजय माजरेकर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च इन 1975। 1975 में जो अपना पहला देखा जाए तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, तो किसकी मदद से। तो यहाँ पे USSR का नाम आप सम्मान के साथ लेंगे। बहुत साथ दिया इन्होंने, जब हमारे पास उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना हम सक्षम नहीं थे। आज हम देखिए अपने खुद के चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, शुक्रयान हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ रसिया का काफ़ी योगदान रहा है। तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे उस क्वेश्चंस को लेके, तो सारी आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। और बस जो PDF आपको ऐड करूँगा वो भी पढ़ते रहिएगा, और उसमें बहुत सारे कंटेंट हो पाएंगे। तो क्योंकि देखा जाए तो सारा सेशन में नहीं हो पाएगा, तो उसको एटलीस्ट सारे लिस्ट वगैरह आप पढ़ लोगे, मिसलेनियस पोर्शंस के उसमें टॉपिक्स रखा हूँ उसको पढ़ लोगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशंस को, और भी शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना लोगों को भला करेंगे ईश्वर आपका भला करेगा। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए, जितना अपने बारे में सोचो दूसरे के बारे में भी सोचिए। ठीक है, भगवान उस लायक करें कि आप सबके बारे में सोचिए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।